व्हाट्सअप क्रेजी पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई आप देख रहे हो चैनल कॉमर्स वाले, और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो कि है बिजनेस मॉडल सीरीज। यहाँ पे हम अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वो बिजनेस पैसे कमाते हैं। भाई आज जो वीडियो लेने के आया हूँ वो है भाई टेलीविजन प्रोग्राम्स पे। जितने भी हम टेलीविजन प्रोग्राम्स देखते हैं, चाहे वो डेली शोज हो या रियलिटी शोज हो, वो कैसे पैसे कमाते हैं। भाई जहाँ पे वर्ड पैसा आ गया वहाँ पे तो कॉमर्स वाले आएंगे ही ना। तो भाई इसलिए हम ये ऐसे वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल लेकर आएंगे हर हफ्ते की, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं बिजनेस मॉडल्स में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं कि टेलीविजन प्रोग्राम्स कैसे पैसे कमाते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। टीआरपी। टीआरपी तो भाई सबने सुना होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं। इसकी फुल फॉर्म है भाई टेलीविजन रेटिंग प्रोग्राम, टीआरपी। ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है कि इस प्रोग्राम की टीआरपी बहुत हाई आ रही है, इसकी बहुत लो आ रही है, ये प्रोग्राम आज चला नहीं। तो टीआरपी भाई होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो भाई टीआरपी वो होता है, हम देखते हैं एक सर्वे होता है एक तरह का, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा शो सबसे ज्यादा देखा गया है पिछले हफ्ते में, या फिर पिछले महीने में, या पिछले साल में। तो अगर हम टीआरपी की बात करें तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इससे पैसे कैसे कमाती है टेलीविजन की जो पूरी कंपनी है, वो कैसे कमाती है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो सबने देखा है, सबने इसके बारे में सुना है। इसकी टीआरपी भी एकदम मतलब हाई आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लो आती है। तो इससे जो इसके प्रोड्यूसर है वो कैसे कमाते हैं, ये बात तो सबको पता है कि जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम बनता है तो उसमें जो पैसे वो प्रोड्यूसर लगाता है, सारे एक्सपेंस प्रोड्यूसर के होते हैं, और जो इनकम होती है वो भी प्रोड्यूसर की ही होती है। तो हम कैसे ये पैसे कमाते हैं, इससे को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है टीआरपी के बारे में, क्योंकि यही एक टीआरपी ही एक फैक्टर है जिसके अराउंड पूरा गेम यहाँ पे घूम रहा है। तो भाई टीआरपी को जो पहले कैलकुलेट करते थे उसको एक डिवाइस कहते थे, पीपल मीटर। पीपल मीटर नाम का डिवाइस आपके जो है सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट किया जाता था एक पर्टिकुलर एरिया में। कुछ मतलब मान लो एक एरिया सेलेक्ट कर लिया जाता था रैंडमली, और उसमें इस एरिया में जितने भी घर थे, मान लो 1000 घर है तो 1000 घर में वो मीटर लगा दिया जाता था, और वो नोट करता था कि इस टीवी पे सबसे ज्यादा प्रोग्राम कौन सा देखा जा रहा है। अलग अलग एरिया में ऐसे किया जाता था, और हालांकि अभी भी इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा, और इससे पता लगाते थे कि कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा अब आजकल आपने देखा होगा कि सेटअप बॉक्स में हमें सारे चैनल लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अलग अलग पैक बना रखे होते हैं। हम अपने हिसाब से अपना चैनल यूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा चैनल खरीदना है टेलीविजन पे। तो उससे भी टीआरपी का पता चलता है कि कौन सा चैनल सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है और किस लिए उसको खरीदा जा रहा है, कौन सा शो है जो सबसे ज्यादा उस चैनल पे देखा जाएगा। तो इन दो टेक्निक से हम जो है टीआरपी कैलकुलेट करते हैं। और टीआरपी जो है इसको कैलकुलेट करने का जो काम है वो आईटीएएम करता है। ये है इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, हाँ सॉरी, इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मैनेजमेंट। तो ये जो है इसमें हम इसको टीआरपी को मेजर करते हैं। अब एक एक सेकंड का जो टीआरपी है ना, उससे पैसे बनते हैं। पैसे कैसे बनते हैं, जो हमारे शोज हैं वो सबसे ज्यादा जो है दो तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट, दूसरा है स्पॉन्सरशिप। अब पहली बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। हमने देखा है कि अगर 30 मिनट का शो है तो उसमें कम से कम 12 से 15 मिनट का ऐड होता है। अब वो ऐड से ही पैसे कमाए जाते हैं, यानी कि जिस भी टेलीविजन शो की टीआरपी हाई होगी, ऐड उनके पास जाएंगी और कहेंगे भाई मेरा ऐड इस पे चलाओ ताकि मेरे को जो है बेनिफिट मिले। ऐड जो उनको पैसे देती है, और ऐसे नहीं है कि भाई 1000 में पैसे दे दिए, लाख में पैसे दिए, करोड़ों में डील्स होती है भाई। इतने इतने पैसे उनको दिए जाते हैं अपनी ऐड चलाने के टीवी पे, एक एक सेकंड के, मतलब कि एक एक सेकंड के जो टीआरपी के जो हम निकालते हैं ना, उसमें हम रेट डिसाइड करते हैं कि एक सेकंड का 25,000 रुपए, एक सेकंड का 30,000 रुपए। जितनी ज्यादा टीआरपी उतने ज्यादा सेकंड का रेट। तो यानी कि अगर आपने कोई पेप्सी ने कोई ऐड बना ली, पेप्सी ने ऐड बना ली भाई 3 मिनट की, तो 3 मिनट यानी कि 180 सेकंड्स। तो 180 सेकंड्स को भाई वो जितना भी टीआरपी का उस चैनल पर रेट चल रहा होगा उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे एक महीने के लिए। समझिए कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और एक ऐड तो आता नहीं है भाई, हमने सबने देखा है, कम से कम 15 से 20 ऐड चलाए जाते हैं ब्रेक में। तो यहीं से आते हैं भाई पैसे। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐड पहले स्टार्टिंग में तो पूरा बड़ा होता है, लेकिन बाद में उस ऐड को छोटा कर दिया जाता है। देखा ना हमने, बहुत बार हमने यूट्यूब की एड्स में भी ये सब देखा है कि पहले ऐड पूरा आ रहा होता है लंबा, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट निकाल के लास्ट में उसको प्ले किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐड को उन्होंने दिखा दिया पहले 3-4 महीने, लेकिन उनको ऐड अब उनको छोटा करना है क्योंकि उनकी कॉस्ट कम होगी। वो अपना ऐड छोटा करेंगे तो उनको कम पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि सेकंड्स उनके कम हो जाएंगे। बस ये कि पहले
ऐड उनको दिखा दिया, कस्टमर के माइंड में बिठा दिया और बाद में उस ऐड को छोटा कर दिया ताकि उनके पैसे भी कम लगे और कस्टमर को ऐड याद भी रहे। तो ये होता है भाई कि पहला कि इस हिसाब से प्रोड्यूसर कमाता है ऐड से। अब मान लो कोई शो है, उसकी टीआरपी डाउन है, तो उसको एड्स अप्रोच नहीं करती, उसको कम एड्स अप्रोच करती है या फिर सस्ते प्रोडक्ट्स वाली एड उसको अप्रोच करती है कि हमारा ऐड दिखाओ। वहीं अगर कोई बड़ा रेटिंग वाला कोई प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए बिग बॉस चल रहा है, या फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा आज रेटिंग मैंने अभी चेक करी थी वो थी कुमकुम भाग्य की या फिर तारक मेहता के उल्टे चश्मा की, तो इनकी जो टीआरपी इनकी हाई होती है, कपिल शर्मा शो, इनकी जो टीआरपी हाई होती है, तो इसमें जो है महंगे एड्स आते हैं। आप देखते होंगे कि इसमें महंगे एड्स आते हैं कंपेयरिंग टू अदर्स। वहीं हम बात कर लेना, क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का, तो क्रिकेट मैच में हमने देखो अगर कुछ लिमिटेड एड्स आती हैं और वहाँ पे ब्रेक भी एक ओवर से दूसरे ओवर के बीच में लिमिटेड एड मतलब उससे 2 या 3 एड्स आते हैं, तो लेकिन उनका टीआरपी इतना हाई होता है क्योंकि इतने लोग देख रहे होते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं और हो सकता है कुछ और कंट्रीज के भी क्रिकेट लवर्स को देख रहे हो, तो उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स चैनल है उनकी टीआरपी वो ज़्यादा हाई हो जाती है, तो वहाँ पे एड्स भी बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के हमें एड्स दिखते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कुछ भी ऐड दिखा दिया हमने, पेन का ऐड दिखा दिया, ऐसा नहीं, वहाँ पे महंगे ऐड्स दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है एमआरएफ का ऐड हमें वहाँ पे दिख रहा है, हमें हेयर ब्रांड्स का ऐड दिख रहा है, तो ऐसे ही यह कमाया जाता है। दूसरा जो मैंने बात करा था वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से कैसे कमाते हैं, हम सबने देखा है जब भी कोई मूवी आती है फिर कुछ प्रमोट करना होता है तो जो कंपनीज है वो टीवी पे उसको प्रमोट करना चाहती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लूंगा फिर से अगेन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमने देखा कि कितने सेलिब्रिटीज उसमें आते हैं अपनी मूवीज को प्रमोट करने, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो बुलाते हैं उन्हें या फिर आ जाओ, उनको जो है पैसे मिलते हैं। मान लीजिए कोई मूवी प्रमोट करने कोई एक्टर उस शो में आया, तो वो जो टीम है उस मूवी की वो उनको पैसे देंगी टेलीविजन वालों को कि हमें अपना प्रमोशन करना, तो हमें अपने शो में आने दो, हमें एक स्टोरी दो छोटा सा कि हम 1 या 2 एपिसोड में उसमें दिखें। तो इससे भी वो जो है प्रोड्यूसर पैसे कमाते हैं। एट द एंड क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर ने पूरा कमाया, मान लीजिए उसने 3 लाख रुपए का पूरा शो बनाया, प्रोड्यूसर ने अपने पूरे एक्सपेंस करे और एड और स्पॉन्सरशिप से उसको 5 लाख रुपए मिले, तो क्या करेगा 3 लाख में उसने भाई अपने कॉस्ट भी दे दी, रेंट दे दिया, जो शूटिंग का रेंट होता है, अपने एक्टर्स को पे कर दिया, अपने डायरेक्टर्स को पे कर दिया और जो भी मिसलेनियस एक्सपेंस होता है उसको भी पे कर दिया। वो सब पे करके जितना भी पैसा बचता है वो होता है प्रोड्यूसर का और वो सारा उसका होता है और वही उसकी इनकम होती है। तो ये था भाई आज का वीडियो, ऐसे कमाते हैं टेलीविजन शो। और भी बिजनेस मॉडल सीरीज में एपिसोड्स आते रहेंगे, तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एट द एंड जय हिंद जय भारत।